गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 4/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई की पेशकश करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? एयर इंडिया, इंडिगो, अकाशा एयर, स्पाइस जेट। इसका सही जवाब है एयर इंडिया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ान के दौरान वाईफाई सुविधा देने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, पोलैंड। इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने हाल ही में बुर्का पर प्रतिबंध लगाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। इसका सही जवाब है 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस ब्रेल प्रणाली के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है तथा अंधे या दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। विश्व ब्रेल दिवस 2025 का थीम है सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय एक कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कमल बोरा, के.जी. शंकरा पिल्लई, प्रतिभा सत्यपति, अनीश उस जमाम। इसका सही जवाब है प्रतिभा सत्यपति। प्रसिद्ध ओडिया कवि प्रतिभा सत्यपति को संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीयता एक कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1989 में स्थापित गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार में से एक प्रशस्ति पत्र, एक शॉल और 1 लाख रुपए की नगद राशि शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। के विजयानंद को निम्नलिखित में से किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। के विजयानंद को आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? भूटान, नेपाल, म्यांमार, चीन। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल ने बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अभियान की शुरुआत हाल ही में की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है? अमिताभ चौधरी, शशिधर जगदीशन, संदीप बख्शी, रजत वर्मा। इसका सही जवाब है रजत वर्मा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रजत वर्मा को डीबीएस बैंक इंडिया का नया सीईओ नियुक्त करने के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दे दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश पर बड़े पैमाने पर साइबर हमला हुआ है? चीन, सिंगापुर, जापान, वियतनाम। इसका सही जवाब है जापान। हाल ही में जापान पर बड़े पैमाने पर साइबर हमला हुआ है। चलिए
अगले प्रश्न पर आते हैं। संजय प्रसाद को निम्नलिखित में से किस राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। संजय प्रसाद उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख सचिव नियुक्त हाल ही में किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टाइप 076 उभयचर हमला जहाज निम्नलिखित में से किस देश का है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन। इसका सही जवाब है चीन। चीन का सबसे बड़ा उभयचर जहाज सिंचुआन है, जो टाइप 076 उभयचर हमलावर जहाज है। यह दुनिया के सबसे बड़े उभयचर हमलावर जहाजों में से एक है, जिसका पूर्ण भार विस्थापन 40,000 टन से अधिक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने महिला वर्ग में विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप जीती है? आर वैशाली, जू वेनजून, ली तिंगजेंग, कैटरीना लारेंको। इसका सही जवाब है जू वेनजून। जू वेनजून ने महिला वर्ग में विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप हाल ही में जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है श्रीलंका। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2019 के संबंध में भारत के कुल GHG उत्सर्जन में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? 4.57%, 5.24%, 6.13%, 7.93%। इसका सही जवाब है 7.93%। भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पिछले वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में 7.93% की कमी आई है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।